आज एक ऐसी शानदार स्ट्रैटेजी लेके मैं आपके पास आया हूँ जिसे देख के आपको लगेगा कि मार्केट इतना सिंपल भी हो सकता है, आपकी एंट्री भी इतना ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा अगर कुछ ज़रूरी होता है, वो होता है कि आपकी ट्रेडिंग जितनी सिंपल होगी, उसमें जितने नियम कम होंगे आपके लिए उतना ज़्यादा वो स्ट्रैटेजी काम करेगी। जिस स्ट्रैटेजी में बहुत ज़्यादा नियम होंगे, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होंगे, ये नहीं करना, वो नहीं करना, उतना ही आपके लिए काम मुश्किल बढ़ता जाएगा। सीधे स्ट्रेटजी पे आता हूँ। सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएंगे और यहाँ पर आप टाइप करिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, मूविंग एवरेज रिबन। अब ये हमारे लिए काफी जरूरी है। क्यों? एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले इसके सेटिंग में चले जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद इसमें 4 मूविंग एवरेजेस आपको दिख रहे हैं, हमें चाहिए 2। हमें केवल चाहिए 2। 2 में सबसे पहले आप इनपुट में चले जाइए। ऐसे में लिखा हुआ है, इसको ये में कर देंगे, दोनों को ये में कर देंगे। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे हमने दोनों, पहले दोनों को हमने काट दिया है यहाँ पे। ठीक है। आप ये में करने के बाद पहला वाला जो 20 लिखा हुआ है उसको वैसे ही रखेंगे। नेक्स्ट जो है उसको हम 50 से 20 दोबारा कर देंगे। ठीक है। दोनों 20 चाहिए। ऊपर वाला जो क्लोज है इसको कर देंगे हाई, नीचे वाला जो क्लोज इसको कर देंगे लो। इसके रंग को भी थोड़ा बदल देते हैं। ऊपर वाला जो रहेगा उसको हम कर देंगे ग्रीन और नीचे वाला जो रहेगा इसको कर देंगे हम रेड। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे थिकनेस हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं। थिकनेस स्टाइल में मिल जाएगा हमें। ठीक है। स्टाइल में थोड़ा सा थिकनेस यहाँ पे बढ़ा देते हैं और नीचे वाले को भी बढ़ा देते हैं। बस हमने थिकनेस को बढ़ा दिया है। अब एक एक करके चीज़ों को आपको समझाने की आवश्यकता है। अब सिर्फ इस इंडिकेटर से हमारा काम नहीं चलेगा, इसके साथ ही हमें चाहिए हमारा एक दूसरा इंडिकेटर भी। आइए एक एक करके मैं आपको दूसरे इंडिकेटर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये वाला इंडिकेटर हमें इंडिकेटर सेक्शन में नहीं मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा? आप tradingview.com पे यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना 3 लाइन, इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है। ये जो 3 लाइन वाला जो दिख रहा है इससे आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इसको ऊपर उठाएंगे, यहाँ पे देखेंगे आप फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने से पहले यहाँ पर एक एक नियम को आप समझ लेते हैं। नियम को समझ लेंगे, चीजें हमारे लिए आसान होती जाएगी। नियम ये है कि जब मार्केट ये दोनों ईएमए के नीचे पहुंचेगा, उस कैंडल से लेके जब मार्केट दोबारा इसके ऊपर पहुंच जाएगा, ईएमए के ऊपर पहुंचेगा, तब वहां तक हमें उसे जोड़ना है। मैं थोड़ा सा इसको नजदीक से आपको बताता हूं कि इसे जोड़ना कैसे होगा। ठीक है। इसको एक बार हटा देता हूं मैं यहां से, इसको हम दोबारा लगा लेंगे। ठीक है। पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, इसको लगाने से पहले नियम एक बार मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये सिर्फ लगेगा ऊपर से लेकर नीचे तक, ये नीचे से ऊपर नहीं लगेगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि ऊपर से नीचे तक ही लगेगा। जैसे यहां से लेके यहां तक हमें आना पड़ेगा। ठीक है। यहां से लेके अब दोबारा हम इसको लगाते हैं। हाँ, आ गए। सबसे पहले जब मार्केट इन दोनों ईएमए के नीचे पहुंचेगा, उस कैंडल से लेके जब मार्केट का प्राइस फिर से ईएमए के ऊपर चला जाएगा, वहां तक हम उसको जोड़ेंगे। तो ये वाले कैंडल से इस कैंडल तक। बस अब देखिए हमने इसको जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद रिजल्ट क्या आया है? ठीक है। इसको एक दूसरा बन रहा है, इसको हम यहां से हटा देते हैं। हाँ, अब देखिए अब करना क्या है, क्या क्या इसमें आपको चीजें दिख रहा है, एक एक करके मैं आपको सब बता देता हूं। ध्यान से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक्चुअल में बना है वॉल्यूम। ये जो है ये वॉल्यूम बताता है और आपको एंट्री की जगह भी बता रहा है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये वो बता रहा है कि इस जगह पे अगले बार नेक्स्ट टाइम फिर से वॉल्यूम कब बनेगा, कहां बनेगा और कहां पर आपको री एंट्री करना है।
ये जगह तो हो गया, देखिए मार्केट यहां से लेके यहाँ पे आया, फिर ऐसे ऊपर जा रहा है, ये काम तो हो गया, प्राइस यहाँ से गुजर चुका है। लेकिन अब हम दोबारा क्या करेंगे कि मार्केट अगर फिर से ये कैंडल क्लोज होने के बाद हम ये वाला काम करने वाले, ये कैंडल फिर से अगर मार्केट दोबारा इसके पास आता, मतलब ये वाला जो लाइन है हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि मार्केट इसके पास जब दोबारा आता है तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। इसके ऊपर जैसे ही मार्केट गुजरेगा तब हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। सबसे आसान, इसको मैं दोबारा यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये वहीं पे लगा हुआ नहीं रहेगा, मतलब एक जगह पे नहीं रहेगा। मैं आपको और एक उदाहरण आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, इस जगह पे देखिए, ये भी ईएमए के नीचे आया यहाँ तक। चलिए हम इसको एक बार दोबारा लगाते हैं, यहाँ से चलेंगे, फिर से हम फिक्स्ड रेंज के पास पहुंचेंगे। ये इसको थोड़ा सा ध्यान से लगाने, हाँ ये एक लग गया है, एक छोर लग गया है, अभी हम दूसरे छोर तक पहुंचेंगे। थोड़ा सा इसको लगाने में, देखिए मैं अभी मोबाइल हाथ से काम कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा दिक्कत जाता है, अदरवाइज आप कर्सर से, अगर आप लैपटॉप पे करें तो कर्सर से आराम से हो जाता है। इसको क्लिक कर देंगे, अब देखिए काम बन गया है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि हमने इस कैंडल से लेके इस कैंडल तक हमने इसे जोड़ा है। जोड़ने के बाद ये जो लाइन आया है ये दूसरा सपोर्ट का लाइन है। ये कह रहा है कि मार्केट अगर दोबारा इसके पास फिर से अगर पहुंचेगा, हम दोबारा यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। अब ये वाला काम काफी दूर है, आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से दोबारा वापस आया नहीं है, तो इसलिए ये काम हमारे लिए, ये जो दूसरा ट्रेड हमको मिला नहीं है। याद रखिएगा ये करंट मार्केट में ही हो रहा है, याद इसको आप समझिए। पहले यहां से लेके यहां तक हमने इसको जोड़ दिया है, जोड़ने के बाद हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट दोबारा अगर यहाँ पे अगर पहुंचता है तो फिर आप उस पर काम कर सकते हैं। ये हो गया एक तरीका, नीचे वाले तरीके, मतलब कैंडल के नीचे हमने यहाँ पे इसको जोड़ा है। अब हम कैंडल के ऊपर जोड़ के, मैं आपको बता दूं, अगर ऊपर जोड़ते हैं तो वो आपको कैसा दिखाता है। इसको दोबारा हम यहाँ से हटा देंगे, एक मिनट। अच्छा हम इसको दोबारा, हाँ मिल गया अभी। हाँ अब देखिए सेम चीज, थोड़ा सा मुश्किल मुझे जा रहा है क्योंकि ये दोबारा सिलेक्ट नहीं हो रहा है। जब तक ये सिलेक्ट नहीं होता तब तक ये ऐसे हट नहीं सकता है। ठीक है, हम इसको दोबारा से एक बार नया वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए फिर से उसी कैंडल के पास, अब इस हम ऊपर कैंडल के ऊपर टच करेंगे। देखिए हमने ऊपर टच करने के बावजूद भी ये वही चीज दिखा रहा है, सेम वही चीज दिखा रहा है, मतलब ये उसी जगह को ही हमें बता रहा है कि आपका सपोर्ट नीचे ही है। मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब तक मार्केट दोबारा नहीं आता है, दोबारा रिटेस्ट के लिए नहीं आता है, हम तब तक उसमें एंट्री नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे फिर से एक नए पोजीशन की तरफ जाएंगे। याद रखिए ये सिर्फ कॉल साइड की तरफ हो सकता है, ये पुट साइड की तरफ नहीं होता है। इस बात का आप पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ से और एक यहाँ पे हमको मिल रहा है, ये भी काफ़ी लंबा है, लेकिन हम इसको भी यहाँ से देखेंगे किस तरीके से इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर से हम यहाँ पे दोबारा इसको सिलेक्ट करेंगे। कुछ यहाँ से मार्केट, हाँ इस जगह से लेके नीचे तक आया है, यहाँ तक, इस कैंडल तक। अब देखिए इसने यहाँ पे दोबारा आपको दे दिया है। अब हम इसके थोड़ा सा इसको चेक करेंगे क्या क्या मैंने यहाँ पे किया है, उसको मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ से इसने ब्रेकडाउन मिला है, वहां से लेके यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, बस हमने इसको जोड़ा है। जोड़ने के बाद ये हमको, ये इंडिकेटर हमको क्या कह रहा है कि अब यहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिखाई देता है, आप देखिए। यहाँ से लेके सपोर्ट ऐसे गुजर रहा है, ऐसे जा रहा है, और यहाँ से आपको री एंट्री मिल रहा है। मार्केट यहाँ से तो नीचे चला है, अगर मैं इस जगह को थोड़ा सा अगर मैं बड़ा कर देता हूँ, आप कहेंगे फिर यहाँ पे हमको री एंट्री नहीं हो सकता है क्या? यहाँ से नहीं, यहाँ से कोई भी री एंट्री नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है?
किसी भी कैंडल के ऊपर जाके कोई दूसरा कैंडल क्लोज नहीं हो रहा है, सब के सब ये जो है ना वीक बने हैं, फ्रेश कैंडल इसके ऊपर कोई क्लोज नहीं है। अब इसी लाइन को थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं, वो लाइन तो एक्सटेंड नहीं होगा, हम यहाँ पे एक हमारे तरफ से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, हम अपने तरफ से लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके साथ जोड़ देंगे, तो हमारे लिए सपोर्ट थोड़ा सा साथ में चला जाएगा। ये देखिए हमने इसके साथ, इस इंडिकेटर के साथ हमने ओरिजेंटल लाइन को जोड़ दिया है। अब दोबारा मार्केट यहाँ पे आया, अब देखिए ये वाला कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, उसके ऊपर और एक कैंडल क्लोज हुआ, तो यहाँ से आप बिल्कुल यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और ये तो एक हो गया है, बहुत सारे लोग यहाँ से एंट्री लेंगे। सबसे बेस्ट एंट्री होगी कहाँ पे, आप अगर देखते हुए जाएंगे तो आप यहाँ से कहीं से भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये जब ये हमें क्रॉस कर देता है, तो क्रॉस करने के बाद बहुत दूर तक अगर जाके आप एंट्री लेंगे तो वो एंट्री सक्सेसफुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके बाद फिर मार्केट को मूव करने के लिए ज़्यादा जगह नहीं मिलता, मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट पोजीशन पे चला आता है। इसलिए आप अगर इस तरीके से काम करेंगे, इस तरीके से, ये वाला एक तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है और फिर इस कैंडल के ऊपर ये वाला कैंडल है, ये देखिए आप ध्यान से देखेंगे, ये कैंडल इसके ऊपर इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, तो आपकी एग्जैक्ट एंट्री वहां से होगी। तो यहां से लेके भी आप दूसरा आपका जो टारगेट है वो अच्छा खासा आपको यहां तक आपको टारगेट मिल जाता है। तो इस तरीके से आप ट्रेड करने जाएंगे। हाँ, एक बात तो इसमें निस्संदेह है, आपको प्रैक्टिस बहुत सारा करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के बाद ही आप इसमें सक्षम हो पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।